जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का भारत जीके के क्लास में। और आज ये भारत जीके का पहला क्लास है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा, अन्यथा ये पहला क्लास है और इसे आज ही आखिरी कर दिया जाएगा। तो आप लोग को जो है प्रतिक्रिया स्वरूप क्या है कमेंट करके बताना है कि सर क्लास अच्छा लगा, इसको कंटिन्यू किया जाए। कम से कम 10 कमेंट आएगा तो इसको हम इस क्लास को जारी रखेंगे। अन्यथा आप लोग के लिए जो है शाम के 6 बजे जो है आप लोग के लिए झारखंड जीके का क्लास आता है। वो तो आता ही रहेगा, लेकिन अगर आप लोग को जो है भारत जीके का क्लास भी अच्छा लगेगा तो झारखंड जीके के साथ साथ भारत जीके का भी क्लास प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए लाया जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि भारत जीके से जो है 40 सवाल भारत जीके से जो है 40 सवाल सीधे आपके झारखंड उत्पाद सिपाही में पूछे जाने हैं। तो भारत जीके के क्लास को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि वो भी आपका क्या है अंकदायी सब्जेक्ट है। ठीक है, आपके रिजल्ट बनाने में सहयोग करेंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग ज़रूर बताइए कि क्लास अच्छा लगा या नहीं लगा। वैसे हमने जो है क्लास लाने के लिए काफ़ी मेहनत किए हैं और इस क्लास के पीछे मेहनत किए हैं, तो पूरा विश्वास है कि अच्छा लगेगा। फिर भी आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पहला है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 8, चौथा है 10। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो भारत को जो है पूरे विश्व में स्थान कितना है, 7वें स्थान पे है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है भारत से 6 बड़े देश हैं। अब ये 6 बड़े देश कौन कौन है तो क्रम में लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। यानी कि भारत से बड़े 6 बड़े देश कौन कौन हैं, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका रूस हो जाएगा, यानी कि रूस क्या है पूरे विश्व में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। दूसरा हो जाएगा आपका कनाडा, क्या हो जाएगा कनाडा। तीसरा क्या हो जाएगा तो तीसरा हो जाएगा आपका चीन। और चौथा क्या हो जाएगा तो चौथा हो जाएगा आपका अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा के लिए जगह नहीं है तो डिलीट कर देते हैं। पांचवा हो जाएगा आपका ब्राज़ील। और छठा क्या हो जाएगा तो छठा हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से हम लोग देखते क्या हैं कि भारत से जो है 6 बड़े देश पहले से ऑलरेडी हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। इन 6 देशों का नाम हम लिख चुके हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उससे पहले आपको बता दें कि अगर पूछता सवाल कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन है, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में सबसे बड़ा देश हमारा भारत है। इससे पहले चीन हुआ करता था, लेकिन हम लोग चीन को भी पछाड़ चुके हैं और वर्तमान में भारत जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में सबसे बड़ा देश है, लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वें स्थान पर रखता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है। पहला है 2.43%, दूसरा है 3.43, तीसरा है 3.73, चौथा है 4.21। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2.43। यानी कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसको हम लोग विश्व के कुल क्षेत्रफल के साथ अगर तुलना करेंगे प्रतिशत में तो कितना हो जाएगा, भारत का 2.43% है। ठीक है, विश्व का भारत कितना है 2.43% है। तो इससे पहले आपको क्या जानना है कि सर आप ये बताइए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। बताते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल है आपका 32 लाख, कितना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, ये आपका भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए, जो कि विश्व में 2.43% के समान है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र। तो तट रेखा मतलब आप समझते हैं कि समुद्री किनारा। तो भारत के जो है किस राज्य का जो है समुद्री रेखा, ये समुद्री किनारा यानी कि तट रेखा सबसे अधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात का जो है तट रेखा जो है पूरे भारत में सबसे अधिक है। कितना है गुजरात का तट रेखा, तो गुजरात का तट रेखा हो जाएगा लगभग 1600 किलोमीटर। कितना, तो लगभग 1600 किलोमीटर ये गुजरात की तट रेखा है। लेकिन आपको ये भी जानना है कि पूरे भारत का जो है कुल तट रेखा कितना है, तो 7000, कितना 7516.6 किलोमीटर ये क्या है, भारत का कुल तट रेखा क्षेत्र है, जिसमें अकेला गुजरात का ही कितना है 1600 किलोमीटर, जो कि पूरे भारत देश में सबसे अधिक तट रेखा वाला राज्य हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब गुजरात से आपको क्या याद रखता है,
तो गुजरात में ही हमारे जो राष्ट्रपिता हैं, हमारे बापू जो हैं महात्मा गांधी, उनका जन्म हुआ था कहाँ? तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में। कब? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? पहला है सियाचिन, दूसरा है इंदिरा कोल, तीसरा है कारगिल, चौथा है इंदिरा पॉइंट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा कोल। भारत का जो है सबसे उत्तरी बिंदु, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। और ये इंदिरा कोल कहाँ है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? तो आपका जम्मू कश्मीर में है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? पहला है 14,200 किलोमीटर, दूसरा है 15,200 किलोमीटर, तीसरा है 16,200 किलोमीटर और चौथा है 17,200 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15,200 किलोमीटर क्या है? भारत की स्थलीय सीमा है। ठीक है, अब आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि भारत का जो है सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है? तो अधिक का अगर बात आएगा तो अधिक किसके साथ लगता है? हमारा बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लगता है। और कम किस देश के साथ सीमा रेखा है हमारा? तो अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ जो है हमारा देश जो है सबसे कम सीमा रेखा बनाता है। अधिक में बांग्लादेश और कम में अफगानिस्तान। और भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। चलिए, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत के कुल कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? पहला 8, दूसरा है 9, तीसरा है 10, चौथा है 11। इसमें कोई डाउट नहीं है, भारत के 9 राज्य जो है समुद्र तट से लगे हुए हैं। यानी कि भारत के 9 राज्य में आपका क्या है? समुद्र है। ठीक है, आप उन 9 राज्यों में जाइएगा तो समुद्र का दर्शन हो जाएगा। और बाकी सब जो है, बाकी राज्य है उसमें समुद्र नहीं मिलेगा। जैसे झारखंड है, झारखंड क्या है? लैंड लॉक राज्य है, यहाँ पर कोई समुद्र नहीं है। ठीक है, लेकिन भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर समुद्र तट लगे हुए हैं। अब वो 9 राज्य कौन कौन है लिख देते हैं ना, क्या है टेंशन लेना है, लिख देते हैं। एक हो जाएगा आपका गुजरात, गुजरात। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका गोवा। लिखने के लिए जगह नहीं बच रहा है, चौथा नंबर दे के अलग से लिखते हैं। 4 हो जाएगा आपका कर्नाटक। 5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा आपका केरल। 6 हो जाएगा आपका क्या? तो 6 हो जाएगा तमिलनाडु। और 7 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। और 8 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा आपका उड़ीसा। और आपका 9वां राज्य हो जाएगा कौन? पश्चिम बंगाल। कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से देखते हैं कि भारत के जो है 9 राज्य जो है वहाँ पर आपके समुद्र तट लगे हुए हैं। इतना याद रखना है, 9 को लिख चुके हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कुल कितना किलोमीटर है? पहला है 3,000 किलोमीटर, दूसरा है 3,100 किलोमीटर, तीसरा है 3,214 और 14 किलोमीटर, चौथा है 3,300 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3,214 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण मतलब इस तरह से बोल रहा है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। तो भारत का जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो आपका हो जाएगा 3,214 किलोमीटर है। लेकिन अगर यहीं पर बोलता आपको, क्या बोलता कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है? तो 380 किलोमीटर होता है। ये हम आपको झारखंड जी के में बता चुके हैं। लेकिन भारत का कितना है? तो 3,214 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से 3 राज्य से गुजरती है, लेकिन एक से नहीं गुजरता है। उन राज्य के बारे में हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड आँख में कुछ घुस गया, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर डी, बिहार से जो है आपका क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा नहीं गुजरता है।
अब किन किन राज्यों से गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, और आपको बता दें कि उड़ीसा से भी गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, उड़ीसा से भी गुजरता है। इसके अलावा और कहाँ से गुजरता है, तो आपके जो है आंध्र प्रदेश से भी गुजरता है, लेकिन आपके जो है बिहार राज्य से नहीं गुजरता है। तो गुजरने वाले 5 राज्य हैं, पाँचों के नाम हम लिख चुके हैं। बिहार से नहीं गुजरता है, बिहार हमारा पड़ोसी राज्य है, बिहार से ही हम लोग अलग हुए हैं। बिहार का जो है 46% भूभाग काट करके अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है चीन, तीसरा है म्यांमार, चौथा है बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। हम पहले बताए थे कि भारत का जो है कुल स्थलीय सीमा कितना है। भारत का कुल स्थलीय सीमा की बात किया जाए तो है आपका 15,200 किलोमीटर। ये हम बताए थे भारत का कुल स्थलीय सीमा, जिसमें सबसे अधिक किसके साथ लगता है, तो सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ लगता है। और सबसे कम किसके साथ लगता है, तो कम की बात आ जाएगा तो हो जाएगा कम में अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगता है, ये हम बता चुके हैं। अब हम लोग इसमें क्या और एक्स्ट्रा जान सकते हैं, तो बांग्लादेश के साथ जो है सबसे अधिक सीमा बनाता है हमारा देश। तो हम लोग जानेंगे कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन राज्य हम लोग का जो है भारत के अंदर सीमा साझा करता है, तो लिख देते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ एगो आपका लगेगा पश्चिम बंगाल। कौन लगेगा, पश्चिम बंगाल जो है सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल। और दूसरा राज्य कौन है, तो दूसरा राज्य हो जाएगा आपका असम। असम भी जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा हो जाएगा आपका मेघालय। कौन हो जाएगा, मेघालय भी क्या है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा आपको बता दें तो हो जाएगा आपका त्रिपुरा। कौन हो जाएगा, त्रिपुरा। और एक राज्य है जो सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा के अलावा, और उसका नाम है मिजोरम। तो हम आपको बता चुके हैं कि 5 जो है राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सबका नाम लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी है। पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा 7, चौथा है 8। ये सब सवाल जो है आपका वीवीआईपी क्वेश्चन में शामिल है। ये तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर गलती से नहीं भी आते हैं तो आप स्टूडेंट हैं तो ये सब जो है आपको अपने भारत के बारे में जानना है। तो भारत यानी कह रहा है कि भारत के साथ सीमा साझा करने वाले कितने देश हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 देश हैं। 7 देश कौन कौन है भाई बता देते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, पहला आपका बांग्लादेश है जो कि सीमा साझा करता है। और दूसरा कौन हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा चीन, भी आपका क्या है भारत के साथ सीमा साझा करता है। और तीसरा कौन हो जाएगा, तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, वही अफगानिस्तान जो सबसे कम सीमा साझा करता है। तो 3 गो हो गया, हम 7 गो बोले हैं, और 4 गो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो चौथा नंबर में आपका क्या हो जाएगा, नेपाल। नेपाल भी हमारे साथ सीमा साझा करता है। और पाँचवा क्या हो जाएगा, पाँचवा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार भी सीमा साझा करता है। छठा क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा आपका भूटान। और एक वो देश बच गया है, और वो आपका क्या हो जाएगा, तो पाकिस्तान। हमारा कट्टर दुश्मन वाला देश हो जाए पाकिस्तान है। 7वें नंबर पे हम लोग पाकिस्तान को शामिल करते हैं। इसको हमेशा नीचे रखना है, आगे नहीं बढ़ाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए सब के सब क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि डूरंड लाइन किन 2 देशों के बीच स्थित है। पहला है भारत चीन, दूसरा है भारत पाकिस्तान, तीसरा है भारत अफगानिस्तान, चौथा है भारत बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा है, उसी का नाम क्या है, डूरंड लाइन या डूरंड रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो उसी को डूरंड रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। और अफगानिस्तान के साथ क्या है, सबसे कम सीमा रेखा हम लोग साझा करते हैं, सबसे कम, और सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9, चौथा है 10। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 8।
ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े थे झारखंड जीके में क्या पढ़े थे कि झारखंड के जो है 6 जिलों से, ठीक है, झारखंड के 6 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन यहाँ पर पूछ दिया है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आपका कितना हो जाएगा, 8 राज्यों के साथ होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब ये जो 8 राज्य हैं ये कौन कौन है लिख देते हैं, क्या ही टेंशन है। एक हो जाएगा आपका गुजरात, क्या हो जाएगा, गुजरात के साथ। दूसरा हो जाएगा आपका राजस्थान, क्या हो जाएगा, राजस्थान। सब लिख देंगे, आठों के आठों लिख देंगे। 3 हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। और 4 क्या हो जाएगा, सब लिख देंगे भाई, टेंशन नहीं लेना है। 4 हो जाएगा आपका उड़ी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो जाएगा 4। और 5 क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा अपना झारखंड, क्या हो जाएगा, अपना झारखंड। और 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। और 7 क्या हो जाएगा, तो 7 भी लिख देते हैं, जब उतना लिख ही दिए तो 7 हो जाएगा आपका त्रिपुरा। और 8 क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा आपका मिजोरम। तो ये जो 8 राज्य हैं जहाँ से होकर आपका क्या है, कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पृथ्वी की चुंबकीय रेखा कहाँ से गुजरती है। पहला है कन्याकुमारी, दूसरा है विशाखापट्टनम, तीसरा है त्रिवेंद्रम और चौथा है कोची। इसमें कोई डाउट नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिवेंद्रम से होकर चुंबकीय रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है। पहला है भारत श्रीलंका, दूसरा है भारत मालदीव, तीसरा है भारत बांग्लादेश, चौथा है भारत इंडोनेशिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका के बीच ये जो पाक जल डमरू है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाक जल संधि बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम मन्नार की खाड़ी है। इसी को हम लोग मन्नार की खाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत है कुछ इस तरह से है हमारा भारत। तो यहाँ पर नीचे जो एक छोटा सा देश जो लटका हुआ है वही आपका क्या है, श्रीलंका है। और ये जो भारत और श्रीलंका के बीच जो ये पानी वाला जो रास्ता है उसी को हम लोग पाक जल संधि बोलते हैं, या उसी को हम लोग मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, और पाक जल संधि में पाक का स्पेलिंग कैसा होगा, PALK। ठीक है, एल साइलेंट हो जाता है, पाक जल संधि या पाक जल डमरू कहते हैं, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है। पहला है गुजरात, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है उत्तराखंड। तो आपको बता दें कि चीन के साथ हमारा क्या है, स्थल सीमा साझा होता है। लेकिन कौन कौन सा राज्य का जो है सीमा साझा होता है वो बताना है, नहीं मिलता है उसको बताना है। यहाँ पर 4 में से 3 मिलता है, 1 नहीं मिलता है ना। ठीक है, बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात का जो है सीमा जो है चीन के साथ नहीं लगता है। बाकी सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, इसका जो है सीमा आपका चीन के साथ लगता है। इसके अलावा 3 तो हो गए, एक हो जाएगा चौथा में किसके साथ, चौथा आपका अरुणाचल प्रदेश, क्या हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का भी सीमा चीन के साथ लगता है। इसके अलावा आपको बता दें तो नागालैंड, किसका, तो नागालैंड का भी है सीमा जो है आपका चीन के साथ लगता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और एक हो जाएगा कौन, तो एक हो जाएगा आपका, अच्छा अरुणाचल प्रदेश बोल, 1 मिनट, चीन का बात बोल रहे हैं, म्यांमार की बात बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की चीन से सीमा नहीं लगती है। अच्छा ये बताना है ना, तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात का जो है सीमा चीन के साथ नहीं लगता है। सिक्किम का लगता है, अरुणाचल प्रदेश का लगता है, उत्तराखंड का लगता है, ये बात सही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का लगता है, हम म्यांमार का याद कर लेते, जम्मू कश्मीर का लगता है। इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश का लगता है। ये 5 राज्य जो है जिसका सीमा चीन के साथ लगता है उसमें आपका गुजरात शामिल नहीं है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जिनका सीमा चीन के साथ लगता है। ठीक है, चलिए हो जाता है मिस्टेक, गलती से मिस्टेक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से मिलती है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है मिजोरम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम के साथ। म्यांमार की जो है सीमा किसके साथ मिलता है,
आपका मिजोरम के साथ। इसके अलावा और किसके किसके साथ, तो मिजोरम तो एक हो ही गया, दूसरा हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। किसका हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लगता है। तीसरा हो जाएगा आपका क्या? तो तीसरा हो जाएगा आपका नागालैंड। यही वाला हमको लगा था तभी, नागालैंड। और आपका चौथा हो जाएगा मणिपुर। तो ये जो आपके 4 राज्य हैं भारत के, ठीक है, भारत के जो 4 राज्य हैं जो आपके क्या है, म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, कौन? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? पहला है सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा है मेघालय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय के जो है सीमा भूटान के साथ नहीं लगता है। सिक्किम का लगता है, पश्चिम बंगाल का लगता है और अरुणाचल प्रदेश का लगता है। इसके अलावा और किसका लगता है? चौथे नंबर में असम का भी लगता है। असम का भी सीमा भूटान के साथ लगता है, लेकिन मेघालय का नहीं लगता है। और मेघालय से आप लोग को क्या याद आ रहा है? तो मेघालय में ही एक जगह है, कौन सा? मासिन राम। मासिन राम, जहाँ पर जो है भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो है सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मासिन राम में होता है, जो कि मेघालय राज्य में है। इससे पहले मेघालय में ही एक चेरापूंजी नामक स्थान था, वहाँ पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती थी, लेकिन अभी वो जगह बदल गया है और मासिन राम में जो है पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 10 डिग्री चैनल निम्न में से किसे अलग करता है? पहला है कवरती और मिनिकॉय, दूसरा है अंडमान और निकोबार, तीसरा है इंडोनेशिया और भारत, चौथा है लक्षद्वीप और मलाबार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है, ये आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार क्या है? तो आप सभी जानते हैं, ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कोको जल संधि किन 2 क्षेत्रों को विभाजित करती है? पहला है कोको द्वीप और निकोबार, दूसरा है कोको द्वीप और मध्य अंडमान, तीसरा है कोको द्वीप और ग्रेट निकोबार, चौथा है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच आपका क्या है? कोको जल संधि है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, और ये सभी क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश के बारे में ही ये है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? पहला 11%, दूसरा 18%, तीसरा 28% और चौथा है 43%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 43%। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है आपको याद है? हम बता चुके हैं। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है आपका 32 लाख, कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? भारत का कुल क्षेत्रफल। उसमें जो है 43% आपका क्या है? तो मैदानी भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 भागों में बांटा गया है। कितने? 6 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? पहला है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर, चौथा है पीर पंजाल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम। यानी कि K2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? काराकोरम बोलते हैं। और काराकोरम जो है आपका क्या है? भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, भारत का सबसे ऊंचा चोटी का नाम K2 या काराकोरम है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसका ऊंचाई लगभग कितना है? इसका ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। कितना? 8,611 मीटर इसकी लगभग ऊंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय किस श्रेणी का भाग है? पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमाद्री हिमालय, तीसरा हिमाचल हिमालय, चौथा है शिवालिक हिमालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री हिमालय। तो विश्व का जो है सबसे ऊंची चोटी हिमालय है, वह हिमाद्री हिमालय की श्रेणी है। इतना याद रखना है। और आप सभी जानते हैं कि एवरेस्ट चोटी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका ऊंचाई कितना है? तो उसका ऊंचाई जो है आपका 8,000, कितना? 8,848 मीटर है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये हिमाद्री हिमालय का श्रेणी है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला है नंदा देवी, दूसरा है नाम चबरवा, तीसरा है कंचनजंगा, चौथा है एवरेस्ट। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? पहला है भारत, दूसरा है भूटान, तीसरा चीन, चौथा है नेपाल। इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। ठीक है, और नेपाल हमारे साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है, ये भी आपको याद रखना है। तो नेपाल में आपका क्या है? एवरेस्ट है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है? पहला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है हिमाचल हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक हिमालय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। इससे पहले बता दें कि टोटल 30 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्रत्येक दिन जिस तरह से झारखंड जीके का 30 क्वेश्चन लेकर आते हैं, उसी प्रकार से भारत जीके का भी लेके आएंगे। और ये जो भारत जीके का जो क्लास है वो किस पर आधारित है? तो भारत के भूगोल पर आधारित है। इसीलिए जो है आप लोग को जो है एक ही प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। टॉपिक वाइज किए हैं तो भारत के भूगोल से संबंधित आज का ये भारत जीके का क्लास है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है? पहला है भाबर, दूसरा है खादर, तीसरा है तराई, चौथा है बांगर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तराई। शिवालिक का जो है निचला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और यह क्या है? हिमालय में है, हिमालय की दक्षिणी श्रेणी है। क्या है ये? शिवालिक जो है आपका क्या है? हिमालय का दक्षिणी श्रेणी है। क्या है? हिमालय की दक्षिणी श्रेणी है। और इसका अगर औसत ऊंचाई की बात करेंगे, ठीक है, शिवालिक की औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो ये लगभग आपका 600 से लेके आपका 1500 मीटर तक है इसकी औसत ऊंचाई। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अच्छा 600 से 500 मीटर कहना है, 1500 कहना है। तो शिवालिक का जो औसत ऊंचाई 600 से 500 मीटर है, औसत ऊंचाई की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किस हिमालय क्षेत्र के भाग हैं? पहला है हिमाचल हिमालय, दूसरा है शिवालिक हिमालय, तीसरा है हिमाद्री हिमालय, चौथा है अरावली श्रेणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल हिमालय का ये हिस्सा है। कौन कौन? शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि ये सभी पर्यटक स्थल जो आप लोग सुनते होंगे, सभी ठंडा क्षेत्र है, बर्फ वाला क्षेत्र है, जहाँ पर लोग हनीमून मनाने जाते हैं और भी घूमने फिरने जाते हैं। बहुत ही ठंडा प्रदेश है। तो ये किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो हिमाचल हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? पहला है 500 मीटर, दूसरा है 600 मीटर, तीसरा है 650 मीटर और चौथा है 700 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 600 मीटर। ठीक है, 600 मीटर। और माउंट एवरेस्ट भी इसी में है। कहाँ है? माउंट एवरेस्ट भी जो है आपका बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी है, हाँ आखिरी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? पहला है हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा पूर्वी घाट, चौथा अरावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अरावली श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो भारत की जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कहा जाता है। किसको? तो अरावली को। इतना याद रखना है। तो ये था आपका जो है भारत जीके का क्लास, जो कि भारत के भूगोल पर आधारित था। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्रतिक्रिया स्वरूप जरूर से जरूर कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा। लगभग 10 लोगों का भी कमेंट आएगा कि सर क्लास अच्छा है, तो हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। नहीं तो ये आज पहला है और आज ही आखिरी है। ठीक है। और ये क्लास उपयोगी लगा तो पहले आप लोग देख ही लिए, तो आप लोग जाने से पहले क्या कीजिए? लाइक कीजिए और अपने छोटे भाई बड़े बहनों सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। जितना हो सके शेयर कीजिए और मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।